मैं इसी वक्त अपने बहादुर सेनापति शेर सिंह को बुलाऊंगा और सारी बातें उनसे बताऊंगा। सिवाई सेनापति शेर सिंह को इसी वक्त फोन कर दो और फोन पे बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। साहब नंबर 98 38 56 57 26। ये मैं दोनों खूंटी है, तीनों हो तो काम चले। पकड़ ले पड़ जियन वाली, ये पकड़ ले। हेलो, हाँ कौन? राज दरबार से राम सिंह सिपाही। आप कौन? सेनापति शेर सिंह। ओ साहब, जय हिंद साहब। जय हिंद साहब, आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। महाराज जी आपको याद किए हैं। क्या महाराज राज दरबार में याद किए? जी सर। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। ओके महाराज जी आ रहे हैं साहब। और महाराज बतलाइए क्यों बुलवाए? महाराज बतलाइए क्यों बुलवाए? क्या सदमा दिल पर पड़ा, कहो बात जो क्या सदमा दिल पे पड़ा, कहो कौन सी? अटेंडेंट हमें दरबार में क्यों तलब किया गया? सेनापति शेर सिंह, महाराज तुम ये जानना चाहते हो कि अटेंडेंट तुम्हें राज दरबार में क्यों तलब किया गया? बेशक हुजूर जानना चाहता हूँ। सुनो ध्यान देकर के बातें हमारी, पर की मुसीबत भारी। अंधा होकर जीऊं कैसे संसार में, अंधा होकर जीऊं संसार में, और चलेगी ये कैसे रियासत हमारी। महाराज ये क्या सुना हूं? आंख में क्या हुआ है? महाराज की आंख में
जल्दी बतलाइए, जल्दी बतलाइए, आपके वास्ते जान कुर्बान है, कदम पीछे में अपना हटा। महाराज, आपकी आंख में हुआ क्या? सेनापति शेर सिंह, एक दिन की बात है, मैं जंगल शिकार खेलने गया था और जब भी जंगल में पहुंचा तो एक शिकार मुझे दिखाई दिया। हमने उसी का पीछा कर लिया और उसी जंगल में एक मुनिवर बाबा जी बैठे तपस्या कर रहे थे। मैं शिकार के चक्कर में मुनिवर को देख नहीं सका। मेरे पैर का ठोकर मुनिवर को लगा और मुनिवर ने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ महाराज, जब तक तुम इस संसार में जीवित रहोगे हमेशा हमेशा अंधे ही बन करके जीते रहोगे। और मुनिवर को लाने के लिए, मनाने के लिए हमारा बेटा राजकुमार विजय गया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। और महारानी जी अपने बेटे को ना पा करके ये अपनी जान दे देगी। नहीं महाराज, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। महारानी जी आप बिल्कुल निश्चित रहिए। तो जा रहा हूँ महाराज, जंगल तरफ जा रहा हूँ। जा रहा हूँ महाराज जंगल तरफ, ढूंढ कर बाबा को ले आऊंगा, श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको, कुंवर को ढूंढ कर ले आऊंगा। महाराज व महारानी, मैं इसी वक्त जंगल का कोना कोना छान मारूंगा और बाबा को मना कर हवेली लाऊंगा। महाराज बाबा के श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। रही बात राजकुमार को भी खोज कर महारानी जी के समक्ष पेश करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और जाकर मेरे बेटे का पता लगाओ कि मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया बाबा जी को साथ लेकर। तुम जानते हो कि औलाद का गम क्या होता है। हाँ महारानी। महारानी होते हुए सिर्फ इकलौता बेटा है, आज तक उसे देखकर मैं जीती थी। आज कई दिन हो चुके जब से मेरा बेटा चला गया। रात दिन अपनी बेटे की याद में परेशान रहती हूँ। जाकर मेरे बेटे का पता लगाओ कि अभी तक क्यों नहीं आया। महारानी मैं जानता हूँ कि माँ का दिल ही ऐसा होता है, इकलौता बेटा है, दूसरा कोई संतान नहीं, और इंसान एक औलाद के लिए क्या नहीं करता। न मालूम कितने मंदिरों में जाता है, माथा टेकता है, मस्जिदों में जाता है, मेहनतें करता है, गुरुद्वारा जाता है, वहां भी अरदास लगाता है। एक औलाद के लिए इंसान भटकता है। आप घबराई नहीं, ये शेर सिंह जब तक है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। महाराज आप ये बताएं कि वो जंगल के किस दिशा की तरफ बाबा मिले थे और उनकी कुटी कहाँ है? सेनापति शेर सिंह अपने रियासत के दक्षिण तरफ जो जंगल है उसी जंगल में वो बाबा रहते हैं। दक्षिण की तरफ? हाँ। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और दक्षिण की तरफ बाबा को मना कर
आपके समक्ष लाऊंगा और श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। बस जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। सेनापति शेर सिंह बाबा जी को लाने के लिए, अपनी बेटी को लाने के लिए गया। हाँ, शेर सिंह के आने का इंतजार करेंगे। अरे सिपाही कहाँ गया? इधर आओ सिपाही, चले हम जंगल की तरफ चलते हैं और उस संत को खोजे कि किस गुफा में वो बैठा हुआ है, और जहाँ कहीं मिलता है उस हराम को संत का नाम निशान मिला देते हैं। आओ हम जंगल की तरफ चल रहे हैं। आओ बताया कि जो घनिष्ठ जंगल है और जंगल के उत्तर दिशा बाबा जी की कुटी है, लेकिन मैं खोज रहा हूं, कहीं बाबा की कुटी नजर नहीं आ रही। और अब हम आगे बढ़कर देखते हैं, कहीं और कुछ दूर पर बाबा की कुटी तो नहीं है। चप चप साले, गोली नहीं चलाना। अगर गोली चलाओगे तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी। सिपाही, ये बाबा इस वक्त अपने ध्यान में मस्त है। अब हमें पूजा का सोवत है यार। अरे साले, अपनी पूजा में ये मलिन है, पूजा कर रहा है, इसलिए बंद करिए। सिपाही, मौका अच्छा है। किसको? अरे साले कमीने, वो जाप कर रहे हैं। हमसे बल में न करें। सिपाही देखो, अब हम इसे किस तरीके मारा जाए। मारो।
अगर मैं हारता हूँ तो बाबा के मुंह से आवाज भी निकलेगी, इसलिए कि बाबा ने महाराज को श्राप दे दिया है। अगर इसके मुख से आवाज निकलेगी तो श्राप हमें और तुम्हें भी दे सकता है। इसे काम करो, तुम बाबा का मुंह बंद कर दो। मुंह का बंद कर दो। अबे बंदूक नीचे धर, यही नाल घुसे दे। इसका मुंह दाब दे और मैं खंजर ठोक देता हूँ। काम हो गया है। बाबा मर गए। बाबा गया काम से, गया। अब महाराज भी ठीक नहीं होगा। लेकिन शिवाजी, आओ हम इसके नजारे को जरा छुप कर देखते हैं, किसकी लाश पे रोने के लिए कौन आता है। आओ हम छुप कर देखते हैं। आओ। बाबा यहाँ लेटे हैं और बाबा के लेटने का तरीका कुछ अलग है। बाबा जी, बाबा जी, आप नहीं, मैं सेनापति शेर सिंह आया हूँ आपसे मिलने के लिए। बाबा जी, बाबा जी कुछ बोल नहीं रहे। बाबा का खून किसने कर दिया होगा। आह गजब हो, ये क्या हुआ समझ ना आए राज, समझ ना आए राज। रहम नहीं लाया जरा दिया कलेजा। अफसोस, वो कौन है हत्यारा जो संत महात्मा का खून कर दिया? कौन है वो पापी जरा सा तरस नहीं लाया, संत महात्मा का खून कर दिया? बाबा का दम टूट चुका है और ये कुटी में अकेले, और फौरन यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। नहीं मेरी
कौन हैं? आपका नाम क्या है और आप कौन हैं? मैं बाबा की बेटी, मेरा नाम तुलसी है। क्या बाबा की बेटी? जिनको खून देवी करके जी, रंगोली की बेटी हूँ मैं। देवी जी, मैं सच्चाई बताऊंगा। और खून बाबा का मैंने किया है नहीं, खून बाबा का मैंने किया है नहीं। खून बाबा का मैंने किया है नहीं, और झूठा आरोप मुझ पर लगाती हो। झूठा आरोप मुझ पर लगाती हो क्यों? एक निर्दोष को दोषी बना, ऑफिसर का कुछ भी न खाती हो। ऑफिसर का कुछ भी न खाती हो। देवी जी, जब यहाँ आया तो किसी हत्यारे पापी ने बाबा का खून कर दिया था। ये शमशीर जख्म से निकाला है। सोचा ये बाबा के सोने का तरीका अलग है, और जब देखा तो शमशीर और शमशीर जैसे निकाला, बाबा का दम टूट चुका था। भगवान का जरा भी नहीं खौफ खाता, इतना बड़ा अधिकारी होकर के झूठ बोल रहा है। देवी जी, भगवान गवाह, अरे मेरे जीने के सहारा थे। संत महात्मा का खून करूंगा। दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान हूँ जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर रोककर इच्छा करता हूँ। आपको गलत फहमी है, किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून किया है। मैंने तेरे हाथ में शमशीर देखा, और तेरे सिवा यहाँ कोई है नहीं, तो खून कौन करेगा? देवी जी, नहीं, खून करके मुझे बेसहारा कर दिया। अब कौन बचा इस संसार में? मेरा भी खून कर दे, मैं भी जीना नहीं चाहती। शमशीर और मार बचाओ, मेरे पिताजी का खून हो गया, बचाओ। ये क्या हुआ? सेना बस शेर से दम बेटी, हाँ क्या बात है? मंत्री भीमाशी, मंत्री जी, मेरे बाबूजी का खून हो गया, और खून करने वाला कोई और नहीं, ये है। देवी जी, झूठ मत बोलो। मंत्री भीमा सिंह, मैं तो महाराज के आदेशानुसार बाबा को मनाकर हवेली ले जाने के लिए आया था, और साथ साथ राजकुमार की तलाश में आया हूँ। महाराज को जो श्राप दिया है, श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मैं बाबा को हवेली लेकर जाऊंगा, लेकिन पहुंचने से पहले किसी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया। शेराबा शेर सिंह इतनी बड़ी घिनौनी हरकत करके और फिर भी ऐसी बात बतला रहा है, राजा करते हुए जरा भी शर्म नहीं खाया। बाबा को मनाने आया और बाबा ने जब जाने से इनकार कर दिया तो तूने बाबा का इसी शमशीर से खून कर दिया।
शाबाश। मंत्री भीमा सिंह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। झूठा आरोप? ये लड़की झूठ बोल रही है। इसके पिता का खून हुआ है और तू कह रहा है कि झूठ है। सिपाहियों, चुपचाप फौरन करो, सैन्य पत्रों भी कायदे पालन करो। एक निर्दोष का कत्ल इसने किया, ले चलो खींच कर राज दरबार को, ऐसे कातिल को मिलेगी सजा। भीमा सिंह, शेर सिंह, शौक से हमें महाराज के समक्ष ले चलो। सच्चाई महाराज के सामने बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। शेर सिंह पहुंचा था। ये लड़की झूठ बोल रही है। ये लड़की तरह झूठ बोल रही है। सिर्फ इसने हाथ में शमशीर देखा है। इसके आंसू बता रहे, ये झूठ है? बोलो बेटी, मेरे बाबूजी का खून इसी ने किया है, क्योंकि जिस वक्त आई मेरे पिताजी के सीने से शमशीर निकालना था, तो खूनी हो कौन सकता है। आप इस राज के मंत्री हैं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाइए। बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम्हें इंसाफ मैं दिलाऊंगा, घबराइए नहीं तुम। जो इसे किया है उसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। सिपाहियों, लाओ इसे घसीट कर राज दरबार, इसका फैसला महाराज अदालत में होगा। घबराइए नहीं बेटी, मैं इस राज का मंत्री हूं, मैं तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूं, और तुम्हारी पिता का खून हुआ है। अफसोस मुझे भी, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें न्याय जरूर दिलवाऊंगा। सिपाही, इस लाश को उठाओ और ले चलो महाराज जी के पास, साबूत के तौर पर उठाओ और ले चलो। चलो बेटी। महाराज, राजन, मैं भीमा सिंह। भीमा सिंह? हाँ महाराज। कुछ घबराए हुए मालूम पड़ रहे हो। महाराज, बहुत गजब हो गया है राजन। क्या हुआ? महाराज, जो संत आपको श्राप दिया था, अवनी संत माते का खून हो गया है राजन, खून हो गया है। संत महाशय का खून हो गया? हाँ राजन। लेकिन बाबा का खून किससे किया है? महाराज, खूनी कोई और नहीं,
बल्कि सेनापति शेर सिंह ने बाबा का खून किया है। बदतमीज, हमारे बहादुर सेनापति शेर सिंह के ऊपर ऐसा झूठा लांछन लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? महाराज मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, साबूत और गवाह साथ लेकर आया हूँ। क्या? ये संत की लाश और ये संत की बेटी आपके समक्ष हाजिर है राजन। आप सच्चाई इस लड़की से खुद पूछ लीजिए कि सच्चाई क्या है राजन। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? राजन, मेरा नाम तुलसी है। मैं बाबा की बेटी हूँ। क्या तुम बाबा की बेटी हो? मेरे बाबूजी का खून सेनापति ने ही किया है। क्या सेनापति ने तुम्हारे पिताजी का खून कर दिया? लेकिन भीमा सिंह, महाराज वो शेर सिंह कहाँ है? महाराज मैंने रंगे हाथों उसे गिरफ्तार कर लिया है। इजाजत हो तो आपके समक्ष उसे पेश करवाऊं। उसे लाकर हमारे सामने हाजिर करो। सिपाही जाओ सेनापति शेर सिंह को महाराज के समक्ष हाजिर करो। महाराज ये रहा सेनापति शेर सिंह। महाराज सच्चाई नहीं बताऊंगा। जब मैं सत्य की तलाश में पहुंचा तो किसी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। बाबा को आवाज लगाया, जब बाबा नहीं बोले तो बाबा के करीब जाकर देखा तो ये शमशीर बाबा के सीने में लगी थी। और जब ही शमशीर निकाला ये लड़की सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर इसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरे पिता का खून कर दिया। हुजूर सच्चाई तो ये है। शेर सिंह, तेरे कहने का मतलब बाबा का खून तूने नहीं किया? नहीं महाराज। बेटी तुलसी, इसमें सच्चाई क्या है? भगवान की भीमा सिंह बोलने दो। ये झूठ बोल रहा है राजन। मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखा इसे। मेरे पिता का इसी ने छोड़ना इसको महाराज, न हर हाल में मार करके पिता पे सहारा दिया। मेरे पिता का खून इसी ने किया है और मैं इंसाफ चाहती हूँ। जिस तरह मेरे पिताजी का इसने खून किया है, मेरे पिताजी तड़प के मरे हैं, उसी तरह मैं उसको तड़पता हुआ मरता देखना चाहती हूँ। बेटी, ये इंसाफ का दरबार है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। सुना शेर सिंह, एक सच्चाई को छुपाने के लिए तुम कितने झूठ बोलोगे? महाराज आप मुझे मौत की सजा सुनाई, क्योंकि अब तो मेरे पाक दामन पर दाग लग गया है। दुनिया की नजर में मैं खूनी बन गया। लोग यही कहेंगे कि शेर सिंह एक संत का खून किया है। लेकिन मरते दम तक जी जी कर कहूंगा कि ये लड़की झूठ बोल रही है। उसी के पिता का खून हो गया, गवाह और साबूत तेरे सामने, फिर भी तू कह रहा है कि मैंने बाबा का खून नहीं किया। तूने जरा सा हमारा काम नहीं खाया, बाबा को मिटा दिया। तो चल पहचान पाजी कमीने बता
हमारा है काया नहीं, मेरे कानून से कांपते हर बदन, कांप तूने हमारा है लाज नहीं। मंत्री भीमा सिंह इस रामजादे को ले जा करके कैद खाने में डाल दो, और इसने जो बाबा का खून किया है उसी बाबा के खून के इल्जाम में इसे आज के 10वें दिन फांसी के तख्ते से छुड़ा दूंगा। जाओ इसे ले जाकर के कैद खाने में डाल दो। सिपाही ले जाओ इसे और बंद कर दे कैद खाने के अंदर। बेटी तुलसी, मुझे भी बेहद अफसोस है कि शर्मजादे ने तुम्हारे पिताजी का खून कर दिया, लेकिन तुम घबराओ नहीं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। इसने जो कुछ भी किया है उसे इसकी सजा मिलेगी। जाओ बेटी, तुम अपने पिताजी की लाश को ले जाओ और ले जाकर के इनका अंतिम संस्कार करो, और आज के 10वें दिन हम इसे फांसी के तख्ते से झूला दूंगा। लेकिन फांसी देने से पहले बेटी मैं तुम्हें भी बुला लूंगा, तुम्हारी नजरों के सामने इस शर्मजादे को मैं फांसी दूंगा। मंत्री भीमा सिंह महाराज, हमारे रियासत के चारों तरफ ऐलान करवा दो कि शेर सिंह ने बाबा का खून किया है। इसी खून के इल्जाम में आज के 10वें दिन सेनापति शेर सिंह की फांसी होगी। ठीक है सिपाही, महाराज को आराम कर पहुंचा दो। घबराओ नहीं, तुम्हारा दुख दर्द मुझसे देखा नहीं जाता, और मैं तुम्हारा ख्याल बराबर करूंगा। तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन भाई इस राज का मंत्री हो, मैं तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगा। घबराओ नहीं तुम। सिपाही लाश को उठाओ और चलो बाबा का अंतिम संस्कार करवाओ। चलो चलो। सिपाही क्या बताऊं, चलते चलते काफी दूर आ गया है, लेकिन अभी भी अपनी मंजिल को क्रॉस नहीं कर पाए। कहाँ कर पाए? और लंबा है भाई, लंबा सफर है। लंबा सफर है, कई दिन लागे। हाँ हाँ हो आज मौसम हो बड़ा बेईमान है, आज मौसम आज मौसम हो बड़ा बेईमान है, आज मौसम आने वाला कोई एक तूफान है, कोई तूफान
है आज मौसम। काली काली घटा ढल रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है। सबको क्या क्या गुनाह हो रहा है, हर कली हम पे सा कर रही है। फूलों का रंग भी कितना बदगुमानी भी है, आज मौसम वो बड़ा बेईमान है, आज मौसम। ऐ मेरे यार हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले। ऐ मेरे यार है हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले। तेरे मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दिया हमें मार डाले। तेरे हाथों में अब तेरी जान भी है, आज मौसम हो बड़ा बेईमान है, आज मौसम। क्या बताऊं, मेरे पिताजी मेरा पहरावा लगा देते हैं। ठीक है, पहरा देती हूँ, फिर देखती हूँ अगर कोई आएगा तो उसका सर तो कलम करना ही है मुझे। वो चिट्ठिया खबर ना देला जाके परदेसवा में, चिट्ठिया खबर ना देला जाके परदेसवा में। कवने सवती पे लुभा गइल राजा जी, कवने सवती पे लुभा गइल राजा जी। तोहरे याद में तड़पेल रात दिन, तोहरे याद में तड़पेल रात दिन। पगली के अपन भुला गइल राजा जी, कवने सवती पे लुभा गइल राजा जी। पिया निर्मोहिया तू बड़ा दुख दियाला, चढ़ाई जवानिया में सूद नहीं निहाला। पिया निर्मोहिया तू बड़ा दुख दियाला, चढ़ाई जवानिया में सूद नहीं निहाला। तोहरे याद में तड़पेल रात दिन, तड़पेल रात दिन।
खोर नालायक गधा इडियंस नॉनसेंस। साले तूने एक महात्मा का खून कर दिया, एक बाबा का खून कर दिया, भगवान के भक्त का खून किया। अगर इसी तरह बाबाओं का खून होता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जवान से बाबा सब भागेंगे ही। साले आज तूने उस महान शक्ति को मिटाया जो कि महाराज के आग ठीक होने का उपाय बताते, और तूने उन्हें मिटा दिया। तुम साले साफ साफ बताओ, नहीं मारा बकला निकुल आई, वो मारूंगा, कभी मरवाया नहीं होगा। वक्त का हर से गुलाम होता है, तो जिसकी औकात सामने खड़े होने की नहीं, आज वो बंदूक लेकर शेरों ऐसी दहाड़ लगा रहा है। औकात तो कुछ नहीं हमारी, लेकिन वजूद है हमारे अंदर। तू जैसा गिरा हुआ मैंने इंसान नहीं देखा। हरामखोर, महाराज तुझे भेजे कि बाबा के पास जाओ, बाबा को मनाओ, अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं वापस चले आते। कोई तुम गए होगे, बाबा से कहा होगा, और बाबा तुम्हारी बात न माना होगा तो तुमने बाबा का मर्डर कर दिया होगा। है? बात यही है ना? कुछ भी बोलो, अब तो खून का इल्जाम मुझ पर लग ही चुका है। तुम अपने दिल में सपना साकार कर लिए होगे कि महाराज अंधे हैं, महाराज का बेटा दवा आंख ठीक होने के लिए बाबा के पास गया है, कोई है नहीं। अगर महाराज ठीक नहीं होंगे तो बाबा को मार कर साले यहाँ का राजा बनोगे और लोगों के रहते हुए राजा बनोगे। महाराज के अंधे होने का नाजायज फायदा उठाया तो वो मारूंगा, साले जिंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ भी बोलो, क्योंकि जब वक्त आता है तो रास्ते के तिनके भी हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ, वर्दी पहन के झूठ बोलूंगा? मैं झूठ बोल रहा हूँ? बाबा की बेटी झूठ थोड़ा बोल रही थी, तेरे सामने बाबा की बेटी बोल रही थी। सिपाही फिट हो गए तुम, इधर आओ। मैं जा रहा हूँ सरकारी सोटा में तेल लगाने, तेल लगाए के आऊंगा, एक जौन मारब की कबो मरवाया नहीं होगा। आज के बाद इसकी मार को देख के कोई भी इंसान बाबा और महात्मा का खून नहीं करेगा। तुम एक ताको, हम चाय नाश्ता करके सरकारी में सोटा में तेल लगा के आ रहेगा। चाय हमें ऊपर ले जाओ, मैं अकेले पी के हूँ, बैठ जाओ। चिंता न करो, लेके आओ तुम्हारे लिए। कितना ले हो? कितना पी हो? कम से कम एक बाल्टी। मनाई है भाई, काहे? एक बाल्टी चाय पियो। आधी बाल्टी तो खाली हाथ गोड़ धोई थी। तो ठीक है, तुमका हम एक ड्रम घोरवा दिए, तुमका चाहे में तुम्हारा मुड़िए डाल दिए, जितना मन हो पियो। लेकिन ये भागने नहीं पाए क्योंकि बाबा का कातिल है, होशियार रहना। भागी तो मार दूंगा गोली। कोई का किसी को? हाँ, होशियारी से दिमाग से काम करना। एक काम कर दे दियो, एक काम उन्हें भुला जाओ तो दुकान पर। ठीक है, ध्यान देना, जाओ। भागने न पाए। सियाराम सारे दो की हत्या रंडी, सोटा में तेल लगे। सियाराम, वैसे तो दुनिया की नजर में मैं खूनी बन गया हूँ, लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्या है सच्चाई? सच्चाई ये है कि मैंने बाबा का खून नहीं किया। वो लड़की झूठ बोली है, और काश वक्त मिल गया होता तो मैं कातिल को खोज निकालता, मैं अपने आप को निर्दोष साबित हो जाता। जो आज जिसकी औकात मेरे सामने खड़े होने की नहीं, आज वो पदवी की गरिमा दिखा रहा है, और इस वक्त मैं जेल के अंदर हूँ। अगर आप लोग मेरी मदद करना चाहते हैं तो मदद करते, बहुत बड़ा उपकार होगा। कहने का मतलब आपने खून नहीं किया? नहीं। वो बाबा की बेटी झूठ बोल रही थी। हाँ, आपको खूनी ठहरा दिया, और महाराज तो आपको हुक्म दिया कि 10 दिन तुम्हारी फांसी हो जाएगी। वो तो सत्य है। जैसे
वक्त मिल जाए तो कातिल को खोज ले हो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं, भरोसा तो है। जैसे हम तुम्हें हथकड़ी खोल देते जेल से भाग गई, वो काम मेरा है। तो ठीक है, हम आपके हाथों की हथकड़ी खोल देते हैं। और लेकिन साहब, हम गरीब आदमी, हमका ध्यान दो, नहीं तो हमारा तो फांसी पक्का होगी। सियाराम, मैं जानता हूं कि तुम यहां रहोगे तो निश्चित मेरी जगह तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। इसे तुम मेरे साथ चलो और एक दिन सच्चाई उस कातिल को खोजकर महाराज के समक्ष पेश करूंगा। बात तो सोचने वाली ये है कि जब बाबा का खून हुआ और बाबा की बेटी ने शोर मचाया तो ये मंत्री भीमा सिंह और ये भीमा सिंह का चापलूस, ये खुशामती कुत्ता है, मैं जानता हूं। ये दोनों वहां पहुंच गए। क्या ये रात में ख्वाब देखा कि आज बाबा का खून होने वाला है, या तो फिर इसने बाबा का खून करके ये कहीं छुपा था, वक्त पर आ गया। इसमें बहुत गहराई है और वक्त मिल जाए तो मैं वो इंसान हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके रख दूंगा। शोर मचाने से पहले मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा। उस लड़की के शोर मचाने से तुरंत ये वहां पहुंच गया। उसमें जरूर कुछ दाल में काला है। तो ठीक है, हम आपके हथकड़ी को खोल देते हैं और यहाँ से निकलने का आप उपाय निकाल लेंगे कि यहाँ से निकला कैसे जाएगा। सियाराम, वो काम मेरा है। तो ठीक। भीमा सिंह, तुम बार बार कह रही थी कि बेटी घबराओ नहीं बेटी। जो इंसान कभी किसी को बेटी न कहा हो, बहन बहन न समझा हो, वो आज पालिश लगा रहा था कि बेटी घबराओ नहीं, बेटी घबराओ नहीं। ये कभी बेटी को बेटी नहीं समझा, बहन को बहन नहीं समझा। ये वो कुत्ता है। ये बंदूक और कारतूस हमें दो और अब तुम इसे खीसे में रखो। शोर करो, शोर करो कि वो कैदी भाग रहा है और वो फौरन भागते हुए आएगा। जेलर साहब, अरे कैदी भगा जा रहा, जल्दी आ जाए। जेलर साहब, ये वही डंडा है जो तेरे बाप ने तेरी माँ के हवाले किया था। वो डंडा लेकर मेरे सामने आया है। अबे तुझको क्या हो गया सियाराम? बैला गए क्या? सियाराम, इसके अल्फाज देखो, ये कह क्या रहा है? सियारामा। पागल तो तू हो गया। अबे है। देर करने का वक्त नहीं है, इसके हाथ पैर बांध दो। देखे बैला गया काज। अबे है तुम तबे नहीं। अबे तू सने भागो इसे, अगर हिलता है तो गोली मार दूंगा। गवार के कहे खरही ना फूको। मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई नहीं, तू है का भाई। ए सियाराम, तेरा ऑपरेशन होगा। बैला गए का बल देवैया हंस का है वे शक्तिमान बने है का बैला। चलो इसे कपड़े में बांधकर सामने जो लेटरिन है उसी लेटरिन में फेंक दो। हम कौन तुहार रोइया बिरवा उचारे हैं यार भाई हो तुम हमारे। कौन बहुत करता है? सही, धन्यवाद। ऐसे ऐसे लोग समझ रहे हैं कि गद्दार कौन है
ईमानदार कौन है? ठेकेदार बचाओ यार। हे भैया हे। अब एक जाली मंगा लो, जाली और थोड़ा सा मट्ठा। मुनल है और खुशामदी कुत्ता, कान खोलकर सुन। भीमा से कह देना कि जो बालिश कर रहा था, एक दिन भीमा को कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। चलो चलो सियाराम, अब यहां से निकलो क्योंकि वक्त नहीं है। और अब कहीं किसी रास्ते से भागो यहां से, नहीं जान खतरे में पड़ जाएगी। चेल पूरी खा लो। ये कौन है साला सो रहा है? साले कमीने, ये कोई सोने का तरीका है? हाथ पैर बांध कर सो रहा है। अच्छा, अरे हराम को इस तरह सो रहा है, हाथ पैर अपने रस्सियों से बांध कर। अच्छा, क्या व्यवहार? चल इसे बाहर रख। सिपाही देख, महाराज ने जो आदेश दिया है सेना बस शेर सिंह के लिए, आज 10वां दिन पूरा हो गया और उस कमीने को फांसी की सजा देना है। ले आओ उसे और फांसी पे चढ़ा दो। बड़ी खुशी की बात। कौन सी खुशी की बात? जेल भाग गई। जेल तेरे समक्ष है तो जेल कहाँ को जाएगी रे? कैदी भाग गई। क्या कहा हराम? कैदी कैसे भाग गया? ऐसे भाग गया। जब तेरी ड्यूटी थी तो भागा कैसे? ऐसे जब मैं ड्यूटी दे रहा तो मैंने कहा कि तुमने बाबा का खून क्यों किया? हमने कहा कि तुमको साले ऐसी मार मारूंगा कि बाबा का खून करने के बाद आज के बाद कोई बाबा खून नहीं करेगा। हम कहा जाए सरकारी सोटम तेल लगाया। अच्छा। तेल लगावे चले गई। ओसिया रमुआ का तकाय दिन
वो साले सिया राम व जयराम सब मिल के साले हमका बांध छोड़ के खसक। हराम खोर, तुम सरकारी छोटे में तेल लगाने गए थे और वो तुम्हारी जिंदगी में तेल लगा दिया है। हराम हमारी नहीं तुम्हारी जिंदगी में। हराम खोर कमीने, इतनी मुश्किल से तो मैंने उसे जेल तक पहुंचाया, अब तुम उसे यहां से जाते कहा कि जाकर भिखारी सिंह को भीमा सिंह, भीमा को कह देना कि कुत्ते की मौत मारूंगा साले को, मिल गया ना तो कि और तम साले कमीने उसकी बातों को सुनते गए। ज्यादा बोली तो मुझे बंदूक के नाल ठोक दिए। अच्छा, इतनी बड़ी दहशत दे दिया तुझे। दोनों लगाए रहे। बंदूक ले गया काहे हल्का फुल्का काम हम करी। अरे कमीने, हल्का फुल्का काम अपनी वजह से बहादुरी दिखा रहे हो। बंदूक लेके कारतूस सब उठा लेके कहाँ तक गया होगा? अब ज्यादा पारियन पहुंचा हो, चलाओ उसका पीछा करो और जहां कहीं मिलता है उस हरामखोर शेर सिंह का नामो निशान मिटा दो, अन्यथा वो बच गया तो हमारे लिए काल बच जाएगा और भीमा सिंह अपने दुश्मन को चिंता नहीं छोड़ेगा। अगर वो ना मिला तो हराम चादे मैं तेरी खाल उठा बदो और उसका पीछा कर। हराम और साले निकाल दिया उसे, निकल गया मेरे हाथों से। लेकिन सिवाय उस पर नजर रखो और जहां कहीं मिलता है तो हराम जादे से नामो निशान मिटा दो। अब तो ना मिली, वो पकड़ ली साइड। साले कमीने, उसकी दहशत मुझे दिखा रहा है। तुमका तो दहशत है नहीं को शिवाई छोड़े मत, गया है तो जाने दे साले को, एक दिन जरूर मिलेगा और जिस दिन भीमा सिंह के नजरों में आ गया भीमा सिंह उसे मिटा देगा। लेकिन सिपाही एक बात है मैं तुमसे पूछूं, क्या? जब हम और तुम उस बाबा जी की कुटिया पे गए थे कुटिया पे तो तुमने कुछ देखा है? देखो एक चीज हम नहीं देखी। चलो खबर मिली है पारियन में शिव बाबू किया नाश्ता पानी कर रहा है। चलो तो चलो, वो साला नाश्ता नहीं कर पाएगा। 10 रुपए का इनाम है। शिवाई, जब हम और तुम संत की कुटी पे गए थे तो संत की लाश के सिवा तुमने और कुछ देखा है? और का देखा? हमका तो भाई इतना चीज नहीं देखा। सिपाही, जब संत की बेटी तुलसी को तुमने देखा? तुलसी को? अरे बाप रे सिपाही, वाकई में तुलसी को क्या बनाने वाले ने फुर्सत से बनाया है रे? तुमका फुर्सत से बनाए, तुमका तो जल्दी जल्दी ढकेल। शिवाही, अभी तुलसी की क्या आंखें थी यार? आंखें हैं कि आम पे फांके हैं? क्या उसके होठ है? क्या होठ है? क्या गोरे गोरे गाल है? गोरे गोरे गाल, छाती पर जलखुम। साला पागल है यार। शिवाई, और जब से मैंने तुलसी को देखा है हमारे दिल में अब चैन नहीं है और अब तुलसी से मुलाकात ये भीमा जरूर करेगा।
इसे तुलसी की सूरत हमारे जिगर में बस गई है और तुलसी के लिए ये भीमा बेताब है। इसे मेरी बात को जरा तो देखा जब से नाजरी पिया पान दर जब से देखा नाजनी पिया पान दरमियान और तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। भाई आओ चलते हैं हम उसी बियाबान जंगल में, जंगल जहाँ तुलसी रहती है अकेली है। और तुलसी से मिलकर हम आज से प्यार भरी बातें करेंगे। और तुलसी मेरी बात को मान गई तो ये भीमा सिंह उसे अपनी दुल्हनिया जरूर बनाएगा। तो आओ चलते हैं हम बियाबान जंगल। आप सिया राम, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया, जो एक गिरे वक्त पर सहारा दिया और अब मैं पूरी तरह आजाद हो गया हूं। अब कातिल को खोजने में देर नहीं लगेगी। तो तैयारी किया जाए सरदार जी। और सेना पथा मैं कभी भाई थारा नगर दरमियान और वक्त ने हमें इस कदर मिटा दिया पहचान। और वक्त ने आज हमें भाई मिटा दिया पहचान। मिटा दिया पहचान हमें, काला वस्त्र पिन्हाया और किया किसी ने खून और खूनी हमें ठहरा। खून किसी और ने खूनी हमें